हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हम लोग ड्राइव करेंगे तो हमारा ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। हम लोग पहला सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन का इक्वेशन क्या था। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा वो था एच इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू ब्रैकेट में फिर टी। ओके, तो अब ये हेलो गाइस, हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हम लोग इसको अभी डेराइव करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन विल बी कंटिन्यू टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन वो भी किसका, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन जो था, तो वो हमारा क्या था, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन था। तो अब हमें क्या करना है कि टी को हम लोग रिप्लेस करेंगे। वो भी हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था, हमारा फॉर्मूला क्या, हमें क्या मिला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। अब हम लोग इसको रिप्लेस करने के लिए हमें टी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि टी एग्जैक्टली क्या है। तो हम लोग टी को फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, v और ये इधर पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब क्या करेंगे, हम लोग a को लेके आएंगे इधर नीचे, तो ये हमारा ये मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या मल्टीप्लाई है, इधर आया डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो अब हमारा t इज इक्वल टू क्या, v माइनस यू अपॉन ए हो गया। तो ये हमें t का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग t का वैल्यू क्या करेंगे, सेकेंड ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमें t का वैल्यू जो है हमारा वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाई टू एंड हमारा t का वैल्यू v माइनस यू डिवाइड बाई a। तो हमारा ये किसके फॉर्म में हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का हो गया। तो अब हम लोग ये हमारा प्रॉपर्टी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हम लोग ये इसमें लगाएंगे, इसमें भी वही लगाएंगे मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ये हमारा सेम हो जाएगा। तो हमें अगर हम लोग v प्लस यू अपॉन टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए ये मल्टीप्लाई करें, इसके जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर और ये प्लस माइनस तो ये माइनस और u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a ये हो जाएगा। अब क्या हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये 2as इधर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा, 2a s से मल्टीप्लाई हुआ तो 2as हो गया। तो हमारा a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसको सेकेंड दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ये माइनस है इधर गया तो प्लस हो गया, तो u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया हमारा। ओके, इतने मतलब कितना थर्ड इक्वेशन हमारे कौन कौन से थे। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एंड सेकेंड हम लोगों ने देखा सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें मिला। और थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थ्री इक्वेशंस मिल गया हमें। अभी हम लोगों ने ये क्या किया, समराइज कर लिया है, और इसको हम लोगों ने डेरिवेशन के साथ कर लिया, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन के साथ। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग ये तीन इक्वेशंस हमें मिल गए, तो ये तीन इक्वेशन को लेके हम लोग आगे के लेक्चर में बहुत सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। और ये डेरिवेशन पूछता है, ये तीनों डेरिवेशन एग्जाम में पूछता ही है, और ये तीनों के यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं।
नहीं तो इसको याद रखना। अभी जितना इजी वे में बता सकती थी मैंने बताया आप लोगों को। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल काइनेमेटिक्स ग्राफ के पूरे टाइप्स देखेंगे। हमारा 3 टाइप ऑफ ग्राफ रहता है, हम लोग लिख लेते हैं इधर पे तब तक। तो अभी हम लोग ग्राफ्स देखते हैं। हमारा काइनेमेटिक्स ग्राफ में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट ग्राफ्स क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। एंड सेकेंड क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। थर्ड क्या है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। तो हमारा क्या है? ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अभी आगे देखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और इसका कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है, कंडीशंस कैसे हैं एंड कंडीशंस कैसे होते हैं। और इसकी 4-5 केसेस हैं जो कि मैं एक एक करके आप लोगों को भी बताऊंगी। तो चलो अभी देखते हैं कि ग्राफ्स क्या होता है। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ओके, तो अभी हम लोग को पता रहना चाहिए कि y एक्सिस में हमें क्या लेना है और x एक्सिस में हमें क्या लेना है। तो हम लोग y एक्सिस में क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट लेंगे और x एक्सिस पे क्या लेंगे? टाइम लेंगे। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है, ये s हो गया और ये t हो गया। ओके, अब ये बॉडी मोशन का क्या इंफॉर्मेशन देगा वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्या केस रहेगा? पहला फर्स्ट केस क्या लेंगे? फर्स्ट केस हम लोग लेंगे व्हेन बॉडी इज रेस्ट। ओके, व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज रेस्ट। ओके, अभी हम लोग ये केस ले रहे हैं। तो अभी इसमें ग्राफ्स क्या रहेगा? सो आप लोग को पता रहेगा when the body is rest तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर। हमारा जैसे टाइम पास होएगा तो हमारा ग्राफ का टाइम, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एट टाइम 1, 2, 3, 4 हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, when the body rest डिस्प्लेसमेंट इज 0। बॉडी इज रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों? हमारा अभी डिस्प्लेसमेंट इसका 0 रहेगा तो ये सारे के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा और हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है एज टाइम गोज। तो हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा। स्ट्रेट लाइन दिखेगा मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हमारा एक्स एक्सिस, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द एस मतलब डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ इज अलोंग द एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट केस है। और आप लोग को मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम पास होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, तो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इसके लिए हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। ओके, हम ब्लैक पेन से दिखा दें। ये हमारा स्ट्रेट लाइन में आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड केस देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस था, अभी सेकेंड देखते हैं। अब हमें केस 2 में क्या बोला है? when the displacement is constant। इसका मतलब क्या है? अगर हमारा इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो हमारा क्या होगा वो देखते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। अभी हमारा कोई बॉडी है, एक बार अब ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा टाइम हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। अब हमें क्या देखना है कि ये आगे आएगा कैसे। तो हमारा कैसा, कोई बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है टाइम का। अगर कोई बॉडी है वो थोड़ा जाके यहाँ पे रुक गया, अभी अब इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे रुक गया, वो यहाँ पे रुका, तो इसका टाइम क्या हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट से जितना गया वहां तक। अभी हमारा एक बस से जा रहे हैं हम लोग, यहाँ रुक गया। अगर हम लोग कोई बस से निकल रहे हैं, अभी वो ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जा रहा है, तो अभी हमारा क्या, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, तो वहां पे जाके वो 10 मिनट तक रुकता है, 10 मिनट तक रुकेगा। वो गैप को हम लोग, ये गैप को बोल रहे हैं ये वाला गैप। तो इनिशियली वो मूव करा सम डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस कवर किया वो थोड़ा टाइम में, एंड उसके बाद क्या, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमारा ये क्या कैसे दिखेगा, 1 2 3 4, ये हमारा क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद उसने थोड़ा टाइम कवर किया, तो हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा सेम रहेगा, तो मतलब इसके पैरेलल रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेम टू सेम अलोंग द एक्स एक्सिस के, मतलब अलोंग द टाइम। वो थोड़ा चलता है, और हमारा बस कैसा हुआ, वो थोड़ा चला, उसके बाद फिर रेस्ट लिया, तो वो थोड़ा चल के रेस्ट लिया, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट का ये, इसमें हमें क्या, अभी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज, तो हमारा ये कैसे मिलेगा, अभी हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, ये द डिस्टेंस, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा हमारा इसका, किसके अलोंग में है, द डिस्टेंस एस एंड टाइम ग्राफ is parallel to x axis. ओके, x axis ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसके पैरेलल में आ जाएगा. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं. और ये हमारा हो गया सेकेंड केस हो गया, और ये हमारा मिल गया सेकेंड. अब हम लोग देखेंगे केस 3 क्या है. केस 3 में क्या है देखते हैं. अभी थर्ड क्या है हमारा, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेस्ट से हमारा कोई बॉडी है वो क्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम रेस्ट से हो रहा है. तो हमारा कैसा रहेगा, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम. तो अब हमारा कोई बॉडी है वो कांस्टेंट से स्टार्ट कर रहा है, तो हमारा वेलोसिटी जो स्टार्ट हो रहा, जो बॉडी है वो जो रेस्ट में था, तो अभी वो अचानक से क्या, वो थोड़ा थोड़ा एकदम स्लोली मूव होगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल. और यूनिफॉर्म हमारा क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो जाएगा. यूनिफॉर्म हमारा क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये आप लोग को पता है. ये हमारा क्या कैसा दिखेगा, ये आप लोग को पता है, हमारा ये लीनियर दिखेगा. क्यों, क्योंकि हमारा अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या ये लीनियर दिखेगा. अब आप लोग कैसा, अभी एट दिस पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है, तो ये ऐसा अगेन वो सेम करेगा.
अगर वो 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया तो लास्ट वो 2 में 4 करेगा, तो हमारा कैसे इक्वल में चल रहा है और यूनिफॉर्मली में चल रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है कि, और हमारा हम लोग उस टाइम पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर में चल रहा है एंड वो रेस्ट से स्टार्ट होके चल रहा है। ओके, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर टू द एक्सिस है और इसका कुछ एंगल भी हमें बन रहा है, कुछ एंगल भी बन रहा है। तो हम लोग अभी क्या आंसर इसका क्या रहेगा, लीनियर टू द एक्सिस। तो अभी आंसर लिखते हैं। हमारा बॉडी पहले क्या रेस्ट पे था, मतलब हमारा ओरिजिन है रेस्ट पे था, वो थोड़ी देर के बाद क्या किया, वो रेस्ट से थोड़ा थोड़ा मूव किया। मैंने बताया अभी कि जैसे 1 मिनट्स में वो 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चलता है और लास्ट 2 मिनट्स में 4 ऐसे चलता है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वल और ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा ग्राफ ऑफ मूविंग विद वेलोसिटी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, द ग्राफ ऑफ द बॉडी, मतलब द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ is a straight, right? Straight passing through origin and making angle with x-axis। तो ये हमारा यूनिफॉर्म है तो हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा। ओके, थर्ड वाली केस में। अभी हम लोग इसमें मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ और केस 4। अभी हमारा 4 केस क्या है, a body having a uniform velocity with some initial displacement। ओके, ये हमारा है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा कि इनिशियल, पहला केस 3 में क्या था, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, अभी 4 में हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट ये फर्स्ट सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये बोला। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी वो सम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करेगा। तो अब ये हम लोग क्या, कैसा रहेगा हमारा ग्राफ, समथिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, स्ट्रेट लाइन। अब क्या होगा हमारा, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ रहेगा हमारा, ये हमारा स्टार्ट, पहला तो ये हमारा स्टार्ट कहाँ से, रेस्ट से नहीं हुआ है, मतलब हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। उसने पहले ही बोल दिया बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। पहला हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके बाद वो स्टार्ट किया। तो मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके बाद उसके पास सेम डिस्प्लेसमेंट आया। ओके, तो सेम डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बट इट विल हैव पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाई एक्सिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो है वो पॉजिटिव टर्म्स है अबाउट द वाई एक्सिस, और
अबाउट, आप लोगों को पता होगा अबाउट द वाई एक्सिस ऑल आर पॉजिटिव होता है। ओके, ये हमारा जो है पॉजिटिव टर्म है। अबाउट द वाई एक्सिस, तो हमारा ये सब एक्स एक्सिस हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो हम लोग इसको बोल सकते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये हम लोग अभी बोल सकते हैं एस टी ग्राफ इज graph is will be a straight line, but it have a positive y positive y इंटरसेप्ट। तो ये हमारा y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ओके, सो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ केस का क्या रहेगा, the S and T graph is a straight line making a positive angle with the horizontal and has a positive intercept on y axis, ओके। और हमारा ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसके अलोंग में ये y के x के अलोंग में भी पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5। क्या है हमारा, अभी हमें फोर्थ केस में क्या पूछा है, द बॉडी हैविंग विथ एक्सेलरेशन है, तो मतलब हमारा जो अभी हमारा एक्सेलरेशन का क्या मतलब रहता है कि हमारा बॉडी जो रहेगा वो चेंज होगा। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केस 5 में। पहला एक बार फिर से रीड करते हैं, द बॉडी मूविंग विथ एक्सेलरेशन। तो ये पता है एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन का मतलब होता है हमारा वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा। ओके, तो एज टाइम पासेस द टाइम पासेस ऑन द वेलोसिटी इज चेंजेस। ओके, सो हमारा ग्राफ क्या रहेगा, पैराबोला का मिलेगा। ठीक है, हमारा पैराबोला टाइप दिखेगा ऐसा कुछ। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होता नहीं है। ओके, हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। और ये हमारा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, क्योंकि इट इज हैविंग डिफरेंट पैराबोलिक और इसके पास डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट रहता है इसके लिए, तो ये कवर करता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल ऑफ टाइम। ओके,